हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम आयुष काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो मॉपअप राउंड है उसका रिजल्ट आ गया है और अभी रिपोर्टिंग पीरियड चल रहा है मॉपअप राउंड का। उसके बाद में आपको पता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड होने वाला है आयुष काउंसलिंग का। तो गाइज, आज की वीडियो के अंदर मैं स्ट्रे काउंसलिंग के बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको EEEC की वेबसाइट के ऊपर आना है। उसके बाद में आपको यूजी काउंसलिंग के ऊपर आना है। जैसे ही आप यूजी काउंसलिंग के ऊपर आओगे, यहाँ पर एक नया नोटिस आया है आयु स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे ही नीचे की साइड आओगे, यहाँ पर आपको न्यूज़ और इवेंट्स के अंदर एक नया नोटिस देखने को मिलेगा, सबमिशन ऑफ विलिंगनेस फॉर EEEC यूजी स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो यहाँ पर एक नया नोटिस आया है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। तो गाइज, ये नोटिस बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा ऐप बीइंग डॉक्टर डाउनलोड नहीं किया है तो वो डाउनलोड कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और जो हमारी BMS की फर्स्ट ईयर की क्लासेज है वो आज से यानी 12 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो बीइंग डॉक्टर ऐप पे डेमो क्लासेस देख सकते हैं। और वैसे तो हम हमारी डेमो क्लासेस है वो यूट्यूब चैनल पर भी डाल देंगे। तो मैं जैसे ही इस नोटिस के ऊपर क्लिक करूंगा, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये नोटिस जो है वो 11 अप्रैल 2022 को आया है। और इस नोटिस का जो सब्जेक्ट है वो है द कैंडिडेट्स हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ EEEC यूजी काउंसलिंग 2021। तो जो भी स्टूडेंट्स स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए ये नोटिस है। और इस नोटिस के अंदर क्या लिखा हुआ है वो हम डिटेल में एक एक चीज़ समझते हैं। The EEEC आयुष is receiving lots of queries from the candidates regarding seat allotment in final vacancy round of EEEC UG Counseling 2021। तो जो EEEC है उसके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड को लेकर कि ये जो फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड है ये कैसे होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग जो EEEC है उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। तो उन्होंने ये कहा है, इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट अंडर ऑल इंडिया कोटा एज वेल एज स्टेट या यूनियन टेरिटरी या इंस्टीट्यूशनल या सेंट्रल पूल कोटा विल बी कंसिडर्ड एट सीट अलॉटमेंट इन फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। द डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशंस प्रोसीजर एंड टाइम शेड्यूल ऑफ फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड आर एज अंडर। तो यहाँ पर देखो, ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भी स्टूडेंट जिनको अभी तक ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा या यूनियन टेरिटरी कोटा हो गया या इंस्टीट्यूशनल कोटा या सेंट्रल पूल कोटा, इन कोटाज में अभी तक जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट नहीं हुई है, एक भी सीट अलॉट नहीं हुई है, तो वही स्टूडेंट्स फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। और जो एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी, जो प्रोसीजर होगा, जो टाइम शेड्यूल है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात की गई है फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड को लेकर। तो यहाँ पर ये कहा गया है दैट ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट इन प्रीवियस राउंड ऑफ EEEC यूजी काउंसलिंग एज वेल एज स्टेट यूनियन टेरिटरी या इंस्टीट्यूशनल या सेंट्रल पूल कोटा काउंसलिंग आर एलिजिबल फॉर फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। तो जो मैंने यहाँ पर ऊपर बताया वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर वापस से लिख दी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है EEEC काउंसलिंग को, जो स्टे वैकेंसी राउंड है उसके लिए। तो स्टे वैकेंसी राउंड के लिए वही स्टूडेंट्स एलिजिबल है जिन्हें अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, ना ही फर्स्ट राउंड में, ना ही सेकेंड राउंड में, ना ही मॉपअप राउंड के अंदर। फिर उसके बाद में यहाँ पर बात की गई है प्रोसीजर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ EEEC यूजी काउंसलिंग। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि प्रोसीजर है पार्टिसिपेशन का फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड का, वो क्या है। तो ऑल द कैंडिडेट्स फॉर फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड आर एडवाइज टू सबमिट देयर विलिंगनेस फॉर पार्टिसिपेशन इन फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ EEEC यूजी काउंसलिंग 2021 बाय लॉगिंग इनटू EEEC पोर्टल या वेबसाइट। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको एक विलिंगनेस जो सबमिशन है वो आपको यहाँ पर भरना है कि आपको सब फाइनल वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना है EEEC यूजी काउंसलिंग के अंदर, और ये आपको EEEC पोर्टल पर मिल जाएगा। फिर उसके बाद में द सीट्स विल बी अलॉटेड टू ओनली दो स्टूडेंट्स हु विल सबमिट देयर विलिंगनेस ऑन EEEC पोर्टल या वेबसाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन फाइनल वैकेंसी राउंड ड्यूरिंग द शेड्यूल पीरियड एज मैंशनड बिलो। तो यहाँ पर ये कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स इस विलिंगनेस फॉर्म को भरेंगे उन्हीं स्टूडेंट्स को जो है वो सीट अलॉट होगी। ऐसा नहीं होगा
कि जिन स्टूडेंट्स को अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है उन्हें ही कॉलेज मिलेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट एक भी नहीं हुआ है अभी तक उन्हें प्लस यहाँ पर गाइज मैंने प्लस का यूज़ किया है, उसी के साथ साथ जो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस विलिंगनेस फॉर्म को भरेंगे उन इन्हीं स्टूडेंट्स को जो फाइनल वैकेंसी राउंड है उसके अंदर सीट मिलेगी। देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, और जो चॉइस फिलिंग है वो भी यहाँ पर फ्रेश नहीं होने वाली है। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो फाइनल वैकेंसी राउंड होगा यहाँ पर ना ही तो कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, ना ही कोई फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। फिर उसके बाद में द सीट्स रिमेन वैकेंट government aided central university and national institution after the third mop-up round of AACC UG counseling, if any, will be allotted to the candidates as per merit and choices submitted by during them mop-up round AACC UG counseling 2021। तो यहाँ पर ये कहा गया है जो गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूशन थे, जो मॉपअप राउंड था उसके बाद में भी जो कोई सीटें खाली रह गई है वो अब स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर फुलफिल की जाएगी। और ये जो चॉइसेस है जो आपने मॉपअप राउंड के अंदर जो आपने चॉइस फिलिंग करी थी उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद में फर्दर इफ कैंडिडेट गेट अलॉटेड अ सीट इन फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड ही या शी मस्ट ज्वाइन द अलॉटेड सीट। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड में कोई सीट अलॉट होता है तो उसे वो जाकर ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही नीचे की साइड आओगे यहाँ पर आपको न्यूज़ और इवेंट्स के अंदर एक नया नोटिस देखने को मिलेगा, सबमिशन ऑफ विलिंगनेस फॉर AACC UG स्टे वैकेंसी राउंड। तो यहाँ पर एक नया नोटिस आया है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। तो गाइज ये नोटिस बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा ऐप बीइंग डॉक्टर डाउनलोड नहीं किया है तो वो डाउनलोड कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और जो हमारी BMS की फर्स्ट ईयर की क्लासेज है वो आज से यानी 12 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो बीइंग डॉक्टर ऐप पे डेमो क्लासेस देख सकते हैं। और वैसे तो हम हमारी डेमो क्लासेस है वो यूट्यूब चैनल पर भी डाल देंगे। तो मैं जैसे ही इस नोटिस के ऊपर क्लिक करूँगा कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये नोटिस जो है वो 11 अप्रैल 2022 को आया है और इस नोटिस का जो सब्जेक्ट है वो है द कैंडिडेट्स हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ AACC UG काउंसलिंग 2021। तो जो भी स्टूडेंट्स स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए ये नोटिस है। और इस नोटिस के अंदर क्या लिखा हुआ है वो हम डिटेल में एक एक चीज़ समझते हैं। The AACC IUC is receiving lots of queries from the candidates regarding seat allotment in final vacancy round of AACC UG counseling 2021। तो जो AACC है उसके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है फाइनल वैकेंसी राउंड को लेकर कि ये जो फाइनल वैकेंसी राउंड है ये कैसे होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग जो AACC है उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। तो उन्होंने ये कहा है इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट अंडर ऑल इंडिया कोटा एज वेल एज स्टेट या यूनियन टेरिटरी या इंस्टीट्यूशनल या सेंट्रल पूल कोटा विल बी कंसिडर्ड एट सीट अलॉटमेंट इन फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। द डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशंस प्रोसीजर एंड टाइम शेड्यूल ऑफ फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड आर एज अंडर। तो यहाँ पर देखो ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भी स्टूडेंट जिनको अभी तक ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा या यूनियन टेरिटरी कोटा हो गया या इंस्टीट्यूशनल कोटा या सेंट्रल पूल कोटा, इन कोटाज में अभी तक जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट नहीं हुई है, एक भी सीट अलॉट नहीं हुई है, तो वही स्टूडेंट्स फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। और जो एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी, जो प्रोसीजर होगा, जो टाइम शेड्यूल है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात की गई है फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड को लेकर। तो यहाँ पर ये कहा गया है दैट ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट इन प्रीवियस राउंड ऑफ AACC UG काउंसलिंग एज वेल एज स्टेट यूनियन टेरिटरी या इंस्टीट्यूशनल या सेंट्रल पूल कोटा काउंसलिंग आर एलिजिबल फॉर फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। तो जो मैंने यहाँ पर ऊपर बताया वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर वापस से लिख दी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है AACC काउंसलिंग को, जो स्टे वैकेंसी राउंड है उसके लिए। तो स्टे वैकेंसी राउंड के लिए वही स्टूडेंट्स एलिजिबल है जिन्हें अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, ना ही फर्स्ट राउंड में, ना ही सेकेंड राउंड में, ना ही मॉपअप राउंड के अंदर। फिर उसके बाद में यहाँ पर बात की गई है प्रोसीजर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ AACC UG काउंसलिंग। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि
प्रोसीजर है पार्टिसिपेशन का फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड का, वो क्या है। तो ऑल द कैंडिडेट्स फॉर फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड आर एडवाइज टू सबमिट देयर विलिंगनेस फॉर पार्टिसिपेशन इन फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ AACCC यूजी काउंसलिंग 2021 बाय लॉगिंग इनटू AACCC पोर्टल या वेबसाइट। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको एक विलिंगनेस जो सबमिशन है वो आपको यहाँ पर भरना है कि आपको सब फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना है AACCC यूजी काउंसलिंग के अंदर, और ये आपको AACCC पोर्टल पर मिल जाएगा। फिर उसके बाद में द सीट्स विल बी अलॉटेड टू ओनली दो स्टूडेंट्स हु विल सबमिट देयर विलिंगनेस ऑन AACCC पोर्टल या वेबसाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड ड्यूरिंग द शेड्यूल पीरियड एज मेंशन्ड बिलो। तो यहाँ पर ये कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स इस विलिंगनेस फॉर्म को भरेंगे उन्हीं स्टूडेंट्स को जो है वो सीट अलॉट होगी। ऐसा नहीं होगा कि जिन स्टूडेंट्स को अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है उन्हें ही कॉलेज मिलेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट एक भी नहीं हुआ है अभी तक उन्हें प्लस यहाँ पर गाइज मैंने प्लस का यूज़ किया है, उसी के साथ साथ जो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस विलिंगनेस फॉर्म को भरेंगे इन्हीं स्टूडेंट्स को जो फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड है उसके अंदर सीट मिलेगी। देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, और जो चॉइस फिलिंग है वो भी यहाँ पर फ्रेश नहीं होने वाली है। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड होगा यहाँ पर ना ही तो कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा ना ही कोई फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। फिर उसके बाद में द सीट्स रिमेन वैकेंट government aided central university and national institution after the third mop-up round of AACCC UG counseling, if any, will be allotted to the candidates as per merit and choices submitted by during them mop-up round AACCC UG counseling 2021। तो यहाँ पर ये कहा गया है जो गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड नेशनल इंस्टीट्यूशन थे, जो मॉपअप राउंड था उसके बाद में भी जो कोई सीटें खाली रह गई है वो अब स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर फुलफिल की जाएगी। और ये जो चॉइसेस है जो आपने मॉपअप राउंड के अंदर जो आपने चॉइस फिलिंग करी थी उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद में फर्दर इफ कैंडिडेट गेट अलॉटेड अ सीट इन फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड ही या शी मस्ट ज्वाइन द अलॉटेड सीट। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड में कोई सीट अलॉट होता है तो उसे वो जाकर ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आगे ये लिखा हुआ है कि इन केस अगर वो स्टूडेंट उस सीट को जाकर ज्वाइन नहीं करता है तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा स्टेट काउंसलिंग, यूनियन टेरिटरी काउंसलिंग, इंस्टीट्यूशनल काउंसलिंग और सेंट्रल पूल काउंसलिंग से भी वो इनएलिजिबल हो जाएगा, और जो उसका सिक्योरिटी मनी है वो उसका फॉरफिट कर लिया जाएगा। फॉरफिट का मतलब होता है वो आपको वापस नहीं मिलेगा आपका सिक्योरिटी मनी। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर टाइम शेड्यूल बताया हुआ है फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड को लेकर। तो यहाँ पर जो आपका स्टे वैकेंसी राउंड है ये आपका 18 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होने वाला है, और उसके बाद में जो सबमिशन है जो विलिंगनेस फॉर्म का वो आपको 19 तारीख से लेके 20 तारीख तक, यहाँ पर आपको 2 दिन का टाइम दिया जा रहा है। इसके बीच में आपको सबमिशन ऑफ विलिंगनेस फॉर्म भरना है AACCC की वेबसाइट पे जाकर। फिर उसके बाद में जो प्रोसेसिंग होगा सीट अलॉटमेंट का वो यहाँ पर बताया हुआ है 2 दिन का होने वाला है, 21 और 22 तारीख का। और जो आपका रिजल्ट होगा स्टे वैकेंसी राउंड का वो आपका 22 अप्रैल को आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग करने का 23 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक यहाँ पर आपको टाइम दिया जा रहा है अच्छा खासा। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो स्टे वैकेंसी राउंड है एक बार मैं वापस से बता रहा हूँ आपको, ये जो स्टे वैकेंसी राउंड है ये 18 अप्रैल को स्टार्ट होने वाला है जैसे ही मॉपअप राउंड खत्म होगा उसके बाद में। तो गाइज जिन भी स्टूडेंट्स को अभी क्वेरी थी स्टे वैकेंसी राउंड को लेकर वो सारी क्वेरीज क्लियर हो गई है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो स्टे वैकेंसी राउंड है उसके अंदर कट ऑफ कम क्यों रहेगी। वो जो कट ऑफ कम रहने का जो रीज़न है वो रीज़न यही था कि यहाँ पर क्या होंगे आधे से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होंगे वो इनएलिजिबल हो जाएंगे स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्ट 2 इनएलिजिबल कैंडिडेट्स आफ्टर थर्ड मॉपअप राउंड। तो यहाँ पर देखो इनएलिजिबल लिस्ट भी डाल दी है AACCC ने मॉपअप राउंड के बाद में। तो देखो ये जो लिस्ट होगी ना ये बहुत बड़ी आई होगी। तो ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं ना ये अब इनएलिजिबल हो चुके हैं, मतलब ये स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। एक पहले भी लिस्ट आई थी और अब एक और लिस्ट आ गई। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर जिन्हें अभी तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ना ही स्टेट में ना ही सेंट्रल में। तो गाइज आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और गाइज अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उन तक भी एक्यूरेट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।